गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जाति की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार जाति एक विशिष्ट विशेषताओं वाला समूह तथा व्यवस्था दोनों ही है। इसके द्वारा समाज का स्तरीकरण होता है तथा समाज के प्रत्येक सदस्य का अन्य सदस्यों, समूह तथा जाति के संदर्भ में संस्तरण, खंडात्मक विभाजन, व्यवसाय, खान पान, सामाजिक, नागरिक और धार्मिक विशेषाधिकार, निर्योग्यताएं, व्यवसाय, विवाह आदि अनेकानेक बातें नियंत्रित, निर्देशित और संचालित होती हैं। जाति व्यवस्था प्रदत्त व्यवस्था है। यह पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा पर आधारित एक ऐसा खंडात्मक विभाजन है जिसमें विशिष्ट अधिकार और कर्तव्य तथा उच्च व निम्न परिस्थिति वाले अंतर्विवाही समूह होते हैं। जाति की कुछ ऐतिहासिक विशेषताएं भी हैं जिन पर अलग अलग विद्वानों ने अपने तरीके से प्रकाश डाला है। केटकर महोदय ने जाति की परिभाषा में दो विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है अंतर्विवाह और दूसरा है जन्म पर आधारित सदस्यता। N.K. दत्त महोदय ने जाति की ऐतिहासिक विशेषताएं बताई है जो निम्न है: अंतर्विवाह, खान पान के प्रतिबंध, परंपरागत व्यवसाय, ऊंच नीच का संस्तरण, जन्म पर आधारित व्यवस्था या जन्म पर आधारित सदस्यता। एक उन्होंने छठी विशेषता और बताई है N.K. दत्त ने, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा का आधार। भारतीय जाति व्यवस्था की विशेषता में उन्होंने इसका भी उल्लेख किया है। G.S. गुरिये ने जाति के 6 लक्षणों का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि हिंदू समाज के विशिष्ट लक्षण तब के बताए जा सकते हैं जब यह जाति के सामाजिक दर्शन के नियमों द्वारा शासित होता था तथा इस पर आधुनिक विचारधारा के अधिकार और कर्तव्यों का प्रभाव नहीं पड़ा था। ये मुख्य रूप से 6 हैं जो उन्होंने बताए हैं G.S. गुरिये ने: खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, खान पान तथा सामाजिक प्रतिबंध, विभिन्न नागरिक तथा धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार, प्रतिबंधित व्यवसाय और प्रतिबंधित विवाह। हट्टन ने भी लगभग इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख कुछ संशोधन करके किया है। हट्टन की मान्यता है कि जाति की सदस्यता विशेष परिस्थितियों में परिवर्तनशील है। कुछ अन्य विशेषताएं हैं जो हम देखते हैं सामान्य रूप से, वो हैं खंडात्मक विभाजन है, संस्तरण है। संस्तरण मतलब ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। एक ही जाति में अलग अलग जातियां हैं जो कोई जाति अपने आप को ऊंचा मानती है, कोई सामाजिक परिवेश में निम्न मानी जाती है। खान पान और शहबोज पर प्रतिबंध, सामाजिक समागम पर प्रतिबंध, नागरिक और धार्मिक असमर्थताएं और व्यवसाय पर प्रतिबंध। इसके अलावा विवाह पर प्रतिबंध। विवाह के लिए निश्चित समूह का निर्धारण कर दिया जाता है जाति व्यवस्था में। कुछ अपवाद के रूप में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होते हैं, लेकिन समाज द्वारा स्वेच्छा से उनको मान्यता नहीं दी जाती है। और एक प्रदत्त सदस्यता है इनकी जाति की। अपने आप हम किसी जाति के अंदर सम्मिलित नहीं हो सकते हैं।